Assalamualaikum, dear students. I hope you all are doing well. This is your computer class, and we are reading our chapter number 1, Computer Languages. This is the part 4 of the video. So, students, let's start. सो स्टूडेंट्स, अभी हम इस चैप्टर में कंप्यूटर लैंग्वेजेस की जनरेशन्स के बारे में पढ़ रहे हैं. अभी तक हमने यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेजेस, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेजेस और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा. अब हम आगे यहाँ पे फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे. फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस 4GLs. तो स्टूडेंट्स, अगर हम फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस की बात करें, इन लैंग्वेजेस को 1970 और 1990s के बीच में डेवलप किया गया और 4GLs में हाई लेवल लैंग्वेजेस को और भी ज़्यादा रिफाइन किया गया, यानी कि और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया ताकि ये सिमिलर बने नेचुरल लैंग्वेज के, यानी कि ये लैंग्वेजेस और भी ज़्यादा क्लोज बने ह्यूमन लैंग्वेजेस के. तो ये जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस आई तो ये बहुत ही क्लोज थी ह्यूमन लैंग्वेज के बाकी हाई लेवल लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में. तो यहाँ पे वर्क करना भी उतना ज़्यादा इजी था. सो स्टूडेंट्स, अगर हम फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस के फीचर्स की बात करें तो ये लैंग्वेजेस हाईली यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेजेस है, यानी कि यहाँ पे यूज़र के लिए वर्क करना बहुत ही ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस हाई लेवल लैंग्वेजेस. और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस पोर्टेबल होती है, यानी कि आप इनका इस्तेमाल डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे इजीली कर सकते हैं. और इतना ही नहीं, यहाँ पे जो आप प्रोग्रामिंग करते हैं उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग स्किल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. इवन वो लोग जिनके पास बहुत कम प्रोग्रामिंग स्किल्स होते हैं वो भी यहाँ पे इजीली कोड्स लिख सकते हैं. और यहाँ पे जो आप प्रोग्राम्स बनाते हैं उनकी एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, यानी कि आप यहाँ से प्रोग्रामिंग लिखते जाएंगे और वहाँ से आपको आउटपुट मिलता जाएगा. और इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हैक्टिक प्रोग्राम डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको बहुत कम एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं. और यहाँ पे अगर आपको कंप्यूटर से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप अपनी कॉमन लैंग्वेज में कंप्यूटर को ऑर्डर दे सकते हो और कंप्यूटर वो ऑर्डर रिसीव करके आपको रिज़ल्ट दे देगा. यानी कि यहाँ पे एक यूज़र को बहुत कम एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर के साथ वर्क करने के लिए. और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस में एक बड़ी इम्प्रूवमेंट ये आई कि जो आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो टाइम लगता था या सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में जो खर्चा आता था वो यहाँ पे फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस में बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन लैंग्वेजेस. और अगर हम फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस की एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको पाइथन, पर्ल और रूबी जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मिलेंगी. Now let us learn about the fifth generation languages or 5GLs. सो स्टूडेंट्स, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस के बाद आई फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस जिनकी डेवलपमेंट ईयर 1990 से ही स्टार्ट हो गई. तो ये फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस कौन सी लैंग्वेजेस है? ये वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिनमें आपको विजुअल टूल्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकते हैं. यानी कि यहाँ पे आपको एक ग्राफिकल इंटरफेस मिलेगा जिसे विजुअल प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट कहते हैं, जहाँ पे आप इजीली अपने प्रोग्राम्स को क्रिएट कर सकते हैं, उनका सोर्स कोड क्रिएट कर सकते हैं. तो चले स्टूडेंट्स, अब हम फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस के फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं. फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग की हेल्प से लोग कंप्यूटर्स के साथ इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं. उसके लिए उनको कोई भी कंप्यूटर्स की स्पेशलाइज्ड नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि यहाँ पे कंप्यूटर्स को यूज़ करना और भी ज़्यादा ईजी हो गया. और इतना ही नहीं, यहाँ पे लोग कंप्यूटर्स के साथ बात कर सकते हैं. यहाँ पे वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम्स इंट्रोड्यूस हो गए जो हमारे स्पोकन वर्ड्स को रिटन वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं.
फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस के बदौलत ही यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट वजूद में आया, यानी कि यहाँ पे कंप्यूटर्स या रोबोट्स को इस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है कि वो ह्यूमंस की तरह एक्ट करते हैं, ह्यूमंस की तरह वर्क करते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पे फेस रिकॉग्निशन सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हो गया। यहाँ पे कंप्यूटर्स फेस के डिफरेंट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जैसे हमने पढ़ा वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम के बारे में कि यहाँ पे कंप्यूटर्स हमारी वॉइस को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो इन सिंपल हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए, प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई। कंप्यूटर खुद अब सोच सकते हैं, खुद अपने कॉन्क्लूजन्स पे आ सकते हैं। यहाँ पे उनको कम से कम ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रोलॉग, मर्करी और OPS 5 जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मिलेंगी। I hope you have understood today's topic. Now it's time to say goodbye. Allah Hafiz.